गुड इवनिंग सभी बच्चों, आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेस के वीडियो में स्वागत है। हम आप सभी को कक्षा 8 के प्रश्नावली 1 के ए के सभी सवालें पिछले वीडियोज में दे चुके हैं। अब हम आप सभी को प्रश्नावली 1 के बी के सवाल लेके आए हुए हैं। आप सभी प्रश्नावली 1 के बी के प्रत्येक सवाल को पूरे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप कक्षा 8 के गणित की सभी सवालें जो है बहुत आसानी और बहुत विस्तार पूर्वक देखकर आप अपने बेसिक को मजबूत बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए 1 बी की पहली सवाल। इस सवाल सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से कहते हैं कि आप किसी भी सवाल को लगाने से पहले आप इस सवाल को, चाहे छोटी सवाल हो, चाहे बड़ी सवाल हो, चाहे सरल सवाल हो, पहले सवाल को पूर्ण रूप से अच्छे तरह से लिखकर उसे समझ लीजिए, फिर सवाल को लगाना स्टार्ट कीजिए। और सवाल हो सके तो जरूर लिखिए। सवाल को लिखने से सवाल जो है ज्यादा समझ में आती है। ठीक, चलिए देखिए अभ्यास 1 बी, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। पहली सवाल है रोमन अंक में -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। देखिए इसको हमको बताना है क्या सत्य है या असत्य है। अगर इस तरफ का इस तरफ के बराबर आ जाए तो हमारा दिया गया कथन क्या है, सही है, सत्य है। ठीक, चलिए हम इधर इस साइड में हल करते हैं। ठीक, आप अपने कॉपी में इसके नीचे हल करिएगा, सवाल को लिखने के बाद इसके नीचे। ठीक, चलिए हल। रोमन अंक में पहला है -4 थोड़ा छोटा लिखेंगे /5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ठीक, दोनों ओर को लेके चलते हैं। अगर बराबर आ जाएंगे तो हमारा दिया गया कथन क्या है, सत्य है। सबसे पहले कोष्ठक से बाहर करेंगे -4/5। ये प्लस माइनस की लड़ाई में माइनस जो है जीत गया है। 4/, क्या आया, 5। लस कितना होगा, 5। समान है इसलिए लस इसका 5 ही होगा। जब हर समान हो तो लस 5 ही होगा। ऊपर क्या, -4 फिर -4 बराबर माइनस, कोष्ठक से बाहर उसको भी कर दीजिए, इसको 8/5 क्या होगा, -8/5। 4 और 4 देखिए समान जब चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, असमान चिन्ह रहेगा तो जोड़ घटाना होगा। जैसे माइनस यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस ही लिखाएगा। 4 4 क्या हो जाएगा, 8/5। अगर 2 प्लस या 2 प्लस ऐसे रहता है, जुड़ जाता है, प्लस रहता है, 2 2 4 रहता है, प्लस छिपा है। वैसे यहाँ भी माइनस यहाँ है, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। ठीक, चलिए बराबर -8/5। अब हमारा देखिए क्या हुआ, इस तरफ का उस तरफ के बराबर आ रहा है, अर्थात LHS बराबर क्या आ रहा है, LHS बराबर आ रहा है RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारा दोनों बराबर आ रहा है, तब पहला जो दिया गया रोमन अंक में कथन है वो क्या है, सत्य है। इसे आप अगर काली से लिखेंगे तो नीली से सत्य लिखिएगा, अगर नीली से लिखे हैं तो काली से, तो हम क्या लिख देते हैं, सत्य। आप इसको हल सहित नोट करिएगा। ठीक, डायरेक्ट सत्य सत्य मत लगाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। वीडियो को जैसे हम तुरंत मिट देते हैं तो आप वहां पर वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। ठीक, रोमन अंक में दूसरा -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए पूरा नहीं लिखेंगे, इस बार लिख दिए। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जैसे 2 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय है ना। जैसे
यही हमारी किताब में इसी रूप में परिभाषा दी गई है। ठीक, जैसे 3/2 है तो क्या है, परिमेय है। 4 क्या है, 5 है तो क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या में बटे में कुछ न कुछ हो जाता है। ठीक, चलिए एक कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। कोष्ठक से बाहर करते हैं, -6/7 प्लस 6, कोष्ठक से बाहर लस अगर निकाले 7 तो यहाँ नीचे क्या होगा, 1, 7 और 1 का लस, 7 1 का नाम 7, 1 लस 7 ही होगा। तो -6 प्लस, देखिए 7 के बराबर है तो गुणा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ नहीं बराबर है ना, यहाँ 1 है, 7 1 का नाम 7 तब 7 होगा। तो 7 गुणा ऊपर 6 में 6 गुणते क्या हो जाएगा, 7। तो -6 और 7 6 42/7, 42 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 36/7। 42 के आगे धन है, धन चाहे लिखिए चाहे न, इसमें से घटाया है ना, तो 42 में से 6 गया 36 बटे क्या गया 7। यह परिमेय है क्या, परिमेय है बताइए। या अगर बटे में है तो क्या है, ऋणात्मक रूप में क्या है, परिमेय संख्या है। दिया गया कथन क्या है, गलत है। यह क्या है, यह परिमेय है। क्या है, परिमेय है। इसको हल लिख लीजिएगा। अतः दिया गया कथन हमारा, ऐसे लिख दीजिएगा, यह P/Q के रूप में है। अतः यह संख्या परिमेय है। ठीक, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, यह P/Q के रूप में है, तो यह संख्या परिमेय है। लेकिन यह हमारा कथन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि गलत बात कर रहा है ना, गंदी बात कर रहा है। कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक, चलिए तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो ही परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 ले लीजिए और 1 ले लीजिए 3/2। दो ही परिमेय संख्या चाहे जो ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। दो परिमेय संख्याएं, तो देखिए दो परिमेय संख्याएं हमने ले लिया, या ऐसे लिख दीजिए, माना दो परिमेय संख्याएं 1/2 कामा 3/2। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 1/2 को हम जोड़ते हैं और 3/2 को जोड़ते हैं, तो हमारा लस देखिए समान है, तो लस 2 और ऊपर जब समान है तो डायरेक्ट चाहे जोड़ घटा दीजिए, 3 2 1 कितना हो जाएगा, 4/2 आया ना। अब कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्रम बदलते हैं, देखते हैं, क्रम बदल लेते, 3/2 को पहले कर देते हैं, इसको बाद में, तो योगफल देखते हैं वही रहता है। लस देखिए 2, अल्लाह से समान था वही है, तो 3 और धन है 1, तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, वही तो है, वही है ना। अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। यह हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, चलिए चौथे में चलते हैं। चौथा हमारा कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। अरे बहुत, चलिए तो 3 संख्याओं का योगफल, माना 3 परिमेय संख्याएं
तीन परिमेय संख्याएं कुछ भी मान लीजिए बेटवा लोग। मुन्ना राजा बेटा ध्यान दीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 1/2 मान लीजिए, 3/2 मान लीजिए, 4 नहीं 5/2। 3 परिमेय संख्याएं हो गई। कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। कह रहा है नहीं होता है। चलो हम लोग देखते हैं, जोड़ते हैं, अब योगफल करते हैं। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक, तो योगफल करते हैं 1/2 धन 3/2 धन 5/2 ना। हम हर को समान ले लीजिए, उन्हें सरल रहे, सरल हो जाए हमारा ना। तो लसा सबका वही होगा, 2 2 2 है तो 2 ही लसा होगा। ऊपर का हमारा क्या है? सब जोड़ है, 1 + 3 + 5, या डायरेक्ट जोड़ सकते थे आप। 1 3 4 5 4 9 होगा, 9/2। यह परिमेय है क्या? परिमेय है। यह हमारा क्या है? यह परिमेय है, p/q के रूप में है, बटे में है ना, तो यह हमारा परिमेय है। चलिए इसने क्या कह दिया है? कहा 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। इसने गलत कहा है, परिमेय संख्या है तो। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य। मानो असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर दूसरी में चलेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरी सवाल। दूसरी सवाल आ गई है आपकी। देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। जोड़कर हमको इनको जोड़कर देखना है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं हल। रोमन अंक में पहला -3/4 और 3 जोड़ना है हमको। -3/4 + 3, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1। 4 और 1 का लस करेंगे, 4 × 1 तो 2 दूना 4, 1 2 × 2 1, तो लस हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। -3 प्लस इसमें कितने का नीचे गुणा करेंगे? 4 होगा। इसमें तो समान था इसलिए लिख दिए, लेकिन इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 नहीं होगा। 4 का पूरा करेंगे, 4 × 9 4, तो 4 नीचे लिखा है, 4 के बराबर हो जाएगा। 4 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 × 4। अब बराबर लिख दिया करिए भैया। भैया राजा मुन्ना, चलो देखो भैया मुन्ना, चलो -3 4 × 12/4, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9/4। ठीक, अब यह देखिए परिमेय कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर, सवाल खूब पढ़िए, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यह भैया परिमेय है कि नहीं? यह परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। यह परिमेय संख्या है। अगर लिखना चाहते हैं क्या तो लिख दीजिए, क्योंकि यह p/q के रूप में है। चलिए ये हो गया, इसको नोट करिए। इतनी आसान सवाल, एकदम हलवा सवाल है। चाहे तो एकदम लपसी की तरह बस चाटते चले जाएं सवालों को। कितना अच्छा सवाल है ना भैया। बच्चा मेरे लाल, मन लग रहा है ना बेटा? चलिए रोमन अंक में दूसरी सवाल, -1 और -2/3, इसको जोड़ते हैं। -1 यहाँ और जगह प्लस कोष्ठक में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है और एक और चिन्ह आ गया -2/3। डबल चिन्ह कैसे लिखेंगे? कोष्ठक में कर देते हैं को ना। -1 पहले कोष्ठक को हटाते हैं,
देखिए जोड़ तो करते हैं, जोड़ना है, लेकिन एक माइनस भी है इसीलिए इसको कोष्ठक में लिखे है ना। अब ई प्लस माइनस की लड़ाई हुई तो माइनस जानते हैं बहुत खतरनाक है, 2/3। अब नीचे इसके एक समझ लेते हैं, अपने समझ लेते हैं, 1 और 3 का लसा करते हैं तो 2 से कटेगा नहीं, 1 3 1 3, लसा कितना आ जाएगा 3। अब देखिए भैया यहाँ हम कितने का गुणा करेंगे कि 3 होगा, 3 सममय का, 3 1 3, 3 के ऊपर -1 गुणते 3 -2। ठीक, आप इधर यहाँ बराबर लगा दीजिए, 3 1 -3 -2/3। ठीक, -3 -2 जुड़ जाएंगे, माइनस कितना आ जाएगा 5/3। यह देखिए परिमेय है कि अपरिमेय है। अपरिमेय में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो परिमेय है P/Q के रूप में है ना, यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में है। अच्छा ठीक, आज का क्लास यहीं तक। हम आप सभी से, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आप सभी को अगर बड़े हैं, बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 7 8 9 10 बेसिक तौर पर ऑल कंपटीशनों में 1 to 12 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसलिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट मतलब सभी कक्षाओं के जो है गणित विज्ञान के जो है हल को विस्तार पूर्वक देखें और समझें, और अन्य लोगों के पास भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।